जमानों पहले एक निहायत हसीन और जमील बादशाहत हुआ करती थी। एक ऐसी सल्तनत जहां चांदनी रातों में महलों की छतें मोतियों की तरह चमकती और हवाओं में खुशबुओं के झरने बहते थे। इस सल्तनत का बादशाह शेरदिल अपनी बहादुरी और इंसाफ के सबब दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन अपने अहद की सारी जीतों और शानो शौकत के बावजूद उसके दिल का सुकून सिर्फ एक हस्ती से वाबस्ता था। वो थी उसकी महबूब बीवी रानी लबनी। रानी लबनी न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि दिल की भी बेहद नेक। इन दोनों की मोहब्बत से अल्लाह ने उन्हें 3 बेटियां अता की, शहजादी ज़ोहरा, यमुना और सहरश। तीनों अपनी माँ की तरह हुसीन, नाजुक और दिल की नर्म थी। पूरा महल उनके कहकहों से गूंजता रहता और बादशाह के लिए उनकी मुस्कुराहट ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन एक दिन तकदीर ने वो खुशियाँ छीन ली। रानी लबनी शदीद बीमार पड़ गईं। महल की फजा जैसे सोगवार हो गई। दरो दीवार पर उदासी छा गई। महल के सब हकीम, तबीब और आमिल बुलाए गए, मगर कोई इलाज कारगर न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें कमजोर होने लगी। महल में खामोशी छा गई। शहजादियाँ दिन रात माँ के पास बैठी रहती, उनके नर्म हाथ पकड़कर रोती। एक दिन रानी लबनी ने कमजोर आवाज में बादशाह शेरदिल का हाथ थामा और बोली, मुझे लगता है अब मेरा वक्त करीब है, मगर एक वादा कीजिए जाओ। आप चाहें तो मेरे बाद किसी और से निकाह कर सकते हैं, ये आपका हक है, मगर खुदा के लिए मेरी बेटियों को कभी तन्हा मत छोड़ना, उनकी देखभाल खुद करना। ये कहकर उसने अपने शौहर के आंसू पूछे, मुस्कुराई और आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इस लम्हे महल के हर चिराग की रोशनी जैसे मद्धम हो गई। पूरे मुल्क में सोग छा गया। बादशाह शेरदिल ने दिल ही दिल में अहद किया कि मैं अब किसी और औरत से शादी नहीं करूँगा। मेरी लबनी की याद और मेरी बेटियाँ ही मेरा सब कुछ हैं। अब बादशाह खुद अपनी बेटियों की परवरिश में लग गया। वो उनके साथ खेलता, उन्हें कहानियाँ सुनाता और उनके गम खुशी में बराबर शरीक रहता। महल में एक नौकरानी नादिया भी थी, जाहिर में बड़ी नरम दिल, ख्याल रखने वाली और प्यारी बातें करने वाली। वो शहजादियों की पसंद का खाना बनाती, उनके लिए नए फूल चुनती और हर वक्त उनके गिर्द खुशामदाना मोहब्बत के जाल बुनती। बादशाह खुश था कि रानी लबनी के बाद कोई तो है जो उन मासूम बच्चियों का ख्याल रखता है, मगर दिलों की नीयतें चेहरों से नहीं जानी जाती। नादिया का असल मकसद कुछ और था। वो तख्त की लालच में गिरफ्तार हो गई थी। वो चाहती थी कि बादशाह उससे शादी करे ताकि वो सतारा आबाद की मलका बन जाए। वो बादशाह का दिल जीतकर मुल्क की रानी बनना चाहती थी। 1 बरस गुजर गया। नादिया खिदमत करती रही, लेकिन बादशाह की तवज्जो का एक लम्हा भी उसे नसीब न हुआ। बादशाह के दिल में अब भी सिर्फ लबनी की याद थी। नादिया के दिल में हसद ने जगह ले ली। वो अंदर ही अंदर सुलगने लगी। एक रात उसने आईने के सामने खुद से कहा, अगर ये शहजादियाँ मेरे रास्ते में ना होते तो आज मैं भी इस महल की मालिका होती। इसी दिन से उसने एक भयानक मंसूबा बनाना शुरू किया। ऐसा मंसूबा जो उन तीनों मासूम लड़कियों की जिंदगी बदल दे। शहजादियाँ महल से बाहर कभी ना निकालती, क्योंकि बादशाह को उनकी हिफाजत का बहुत ख्याल था। लेकिन एक दिन जब वो बाग में खेल रही थी, नादिया उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, कितने दिन हो गए हैं मैं फूलों की वादी नहीं गई। वहाँ की फजा, वो पहाड़, वो ख्वाब जैसे दरिया, क्या जन्नत लगती है। तीनों शहजादियाँ हैरत से उसकी बातें सुनने लगीं। ज़हरा बोली, फूलों की वादी, वो कहाँ है? क्या वाकई इतनी हसीन है? नादिया चालाकी से मुस्कुराई, हाँ, बहुत खूबसूरत है। वहाँ हर फूल से खुशबू टपकती है। दरिया ऐसे बहते हैं जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। मैं कल वहाँ जा रही हूँ। ये सुनकर तीनों बहनें बेकरार हो गईं। उन्होंने इल्तिजा की, हमें भी साथ ले चलो नादिया, हमने कभी महल से बाहर कुछ नहीं देखा।
नादिया ने होठों पर मसनूई मुस्कुराहट लाई। मगर तुम्हारे वालिद इजाजत नहीं देंगे। शहजादियां मायूस हो गईं। चंद लम्हे बाद नादिया ने कहा, अगर हम बादशाह से कहें कि हम सिर्फ बाजार जा रहे हैं और वहाँ से सीधा फूलों की वादी चल दें दो, तो कोई नहीं जाने। तीनों बहनों ने खुशी खुशी इस मंसूबे को मान लिया। उन्होंने बादशाह से बाजार जाने की इजाजत मांगी। पहले तो बादशाह ने इनकार कर दिया, मगर बेटियों की जिद के आगे मजबूर हो गया और चंद मुहाफिजों को साथ भेज दिया। अगली सुबह शहजादियां अपनी सजी हुई शाही बिग्घी में रवाना हुईं। बाजार की रंगीनी देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। सहरश बोली, कितना खूबसूरत है ये बाजार। मगर जैसे ही बिगी एक सुनसान मुकाम पर पहुंची, नादिया ने कोचवान से कहा, जरा गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गाड़ी रुकी ही थी कि अचानक निकाब पोशों का एक जत्था हमलावर हुआ। मुहाफिजों ने लड़ने की कोशिश की, मगर वो सब मारे गए। शहजादियां खौफ से कांपने लगी। नादिया ने उन्हें चुपके से बिगी से निकाला और बोली, चलो जल्दी मेरे साथ, मैं तुम्हें महफूज जगह ले जा रही हूँ। वो सब भागती भागती एक वीरान इलाके में पहुँच गईं। वहाँ ना कोई मकान था, ना दरख्त, सिर्फ एक पुराना सा कुआं। नादिया ने कहा, चलो पानी पी लेते हैं। जैसे ही तीनों शहजादियां कुएं के करीब गईं, नादिया ने जोर का धक्का दिया। वो सब चीखती हुई नीचे जा गिरी। नादिया हंसी, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ कैसे मरी? मैंने ही उसे जहर दिया था। आज तुम भी उसकी तरह मरोगी। ये कहकर वो हंसती हुई वहाँ से चली गई। कुएं के अंदर पानी कम था और दीवार के एक तरफ थोड़ा खुश्क हिस्सा था। वो वहाँ आकर बैठ गईं। जहरा फूट फूट कर रोने लगी। हमारी माँ को भी उसी ने मारा और अब हमें भी। रातें गुजरती गईं, दिन बीतते गए। वो कुएं के अंदर तन्हा रहने लगी। जब भूख लगती तो कुएं के पानी में एक छोटी मछली आती, जिसे वो बांटकर खा लेती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। कुएं के अंदर तीनों शहजादियां जहरा, यमुना और सहरश अपने गम के अंधेरों में उम्मीद के दिए जलाती रहीं। कभी एक दूसरे को माँ की याद दिलाकर रोते, कभी लबनी की दुआएं दोहराकर खुद को तसल्ली देती। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज की किरणें कुएं में झांक रही थीं कि अचानक ऊपर से आवाज आई। एक ताजिर अपने ऊँटों का काफिला लिए इस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। प्यास बुझाने के लिए उसने कुएं में डोल डाला। जैसे ही डोल नीचे पहुंचा, शहजादी सहरश बोली, अगर हम में से कोई एक इस डोल में बैठकर बाहर जाए और अगर मदद मांगे तो शायद हम भी आजाद हो जाएं। तीनों ने मशवरा किया और सबसे बहादुर, सबसे समझदार शहजादी जहरा को डोल में बिठा दिया। डोल जैसे ही ऊपर खींचा गया, ताजिर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसका हुस्न किसी चांदनी रात की तरह पाकीज़ा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर मलाल की वो झलक जो दिल को नर्म कर दे। लेकिन ताजिर का दिल सख्त था। उसने लालची नजरों से जहरा को देखा और बोला, वाह क्या किस्मत है मेरी, ऐसी हसीन लड़की को बेचकर तू खजाने भर जाएंगे। जहरा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो समझ गई कि ये शख्स खैर खाह नहीं। वो भागने लगी और ताजिर उसके पीछे भागने लगा। दोनों वादियों, टीलों और जंगलों से गुजरते भागते रहे। जहरा के पांव जख्मी हो गए, सांस फूलने लगी, मगर उम्मीद ने उसके कदमों को रोका नहीं। वो भागती भागती एक घने जंगल में जा पहुंची। वहाँ एक नौजवान शहजादा हैदर अपने कमान से हिरन का शिकार करने ही वाला था। जब उसने तीर चलाने के लिए निशाना बांधा तो सामने हिरन नहीं, एक हसीन परी जैसी लड़की खड़ी थी। वो कांपती हुई उसके करीब आ गई और रो पड़ी। कोई मेरा पीछा कर रहा है। शहजादा हैरान रह गया।
फिर उसने ताजिर को आते देखा और झट से तलवार निकाल ली। ताजिर उसके रौब से डरकर पीछे हटा और जंगल की घनी झाड़ियों में भाग गया। खौफ न खाओ, शहजादा नरमी अब से तुम बोला, महफूज हो। बताओ, कौन हो तुम? मैं सैताराबाद की शहजादी जहरा हूँ। हमारी माँ रानी लबनिया, जिन्हें हमारी नौकरानी नादिया ने जहर देकर मार डाला और उसने हमें भी कुएं में धकेल दिया। मैं गुलिस्तान नूर का शहजादा हैदर हूँ। तुम अकेली नहीं हो अब। आओ मेरे साथ मेरे महल चलो। वो उसे महल ले आया। महल पहुंचकर शहजादा हैदर ने अपने वालिद बादशाह उल्तमिश के सामने सारा माजरा बयान किया। बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। जहरा का चेहरा उसे किसी पुराने ख्वाब जैसा लगा। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटी, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? जहरा ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह शेर दिल और मेरी माँ रानी लबनी थीं। बादशाह उल्तमिश चूम कर खड़ा हो गया, आंखों में आंसू भर आए। प्यारी बहन, लुबनिया की बेटी। महल में मौजूद सब हैरान रह गए। इसी लम्हे बादशाह के दो बेटे शहजादा अरसलान और शहजादा जैन भी वहां आ गए। बादशाह उल्तमिश ने जहरा को सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। जहरा सिसकने लगी, मेरे मामा जान, मेरी बहनें अभी भी इस कुएं में कैद हैं। बादशाह उल्तमिश ने फौरन अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया, जाओ मेरी भांजियों को जिंदा सलामत ले आओ। शहजादा अरसलान और शहजादा जैन एक दिन और एक रात का सफर तय करके उस कुएं तक पहुँचे। उन्होंने रस्सी डाली और एक एक करके यमुना और सहरश को बाहर निकाला। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, हमारी बहन जहरा कहाँ है? शहजादा अरसलान ने मुस्कुरा कर कहा, वो महल में बिल्कुल महफूज है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोनों शहजादियां खुशी से भर उठीं। वो सब गुलिस्ताने नूर के महल वापस आए। वहाँ तीनों बहनों की मुलाकात हुई। आंखों से बहते आंसू और मुस्कुराहटें एक हो गईं। दूसरी तरफ नादिया ने सिताराबाद के बादशाह शेर दिल को झूठ बोलकर कहा था कि शहजादियों पर डाकुओं ने हमला करके उन्हें मार दिया है। ये खबर सुनकर बादशाह का दिल टूट गया। वो गम से बीमार रहने लगा। इसी दौरान नादिया ने खिदमत का ढोंग रचाया और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब आने लगी। नादिया मौका का इंतजार करती रही और एक दिन बादशाह के सामने हमदर्दी के लिबादे में इजहारे मोहब्बत कर दिया। बादशाह, जो गम से निढाल था, सोचने लगा, अब मेरा कोई नहीं रहा, शायद यही मेरी किस्मत है। यूं उसने नादिया से शादी पर आमादगी जाहिर कर दी। शादी का दिन आन पहुंचा। महल में सजावट थी मगर खुशी नहीं। इसी लम्हे गुलिस्ताने नूर से बादशाह उल्तमिश अपने तीनों बेटों और तीनों शहजादियों के साथ महल में दाखिल हुआ। जैसे ही शहजादियां अंदर आईं, सबकी नजरें उन पर जम गईं। बादशाह शेर दिल हैरान रह गया। मेरी बेटियां? ये मेरी बेटियां? मगर ये कैसे? ये कैसे? यमुना ने एक जोरदार थप्पड़ नादिया के चेहरे पर मारा। ये वो औरत है जिसने पहले हमारी माँ को मारा, फिर हमें कुएं में धक्का दिया और अब आपको हमसे छीनना चाहती थी। बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया। जोहरा ने रोते हुए सब कुछ सुना दिया। नादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। अब सच सबके सामने था। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे कैद खाने में डाल दो। सिपाही नादिया को घसीटते हुए ले गए। महल में खामोशी छा गई। फिर बादशाह शेर दिल ने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। इसी मौके पर बादशाह उल्तमिश ने मुस्कुरा कर कहा, शेर दिल भाई, आपकी बेटियां मेरी भांजियां हैं और मेरे बेटे जवान हो चुके हैं। क्यों ना हम रिश्तेदारी को मजीद मजबूत कर लें। यूं दोनों सल्तनतों में खुशियों के नक्कारे बजने लगे। शाही महल सजा, दरो दीवार रोशन हुए। जहरा की शादी शहजादा हैदर से, यमुना की अरसलान से और सहरश की जीन से हो गई। तीनों बहनें अब अपने महलों की रानी बन गईं और दोनों बादशाहतें सिताराबाद और गुलिस्ताने नूर हमेशा के लिए मोहब्बत, अमन और खुशियों की सरजमीन बन गईं।